नमस्कार दोस्तों। आज हम जॉन डीवी के पाठ्यक्रम संबंधी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। उन्होंने पाठ्यक्रम के लिए जो सिद्धांत दिए, ठीक है, वो 5 सिद्धांत दिए मुख्यतया। पहला सिद्धांत है दोस्तों यहाँ पर उपयोगिता का सिद्धांत। ठीक है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो उसके आधार पर पहला पॉइंट यहाँ पर है उपयोगिता का सिद्धांत। ठीक है, उपयोगिता का सिद्धांत डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण समस्याओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। उपयोगी विषयों को ही पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। ठीक है, जैसे भाषा, ठीक, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित, स्वास्थ्य विज्ञान, कताई बुनाई, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान आदि। ठीक है, उपयोगिता का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत उन्होंने ये बोला कि पाठ्यक्रम में उपयोगी विषय जो है रखे जाने चाहिए, जैसे भाषा, इतिहास। ठीक है, भाषा, फिर यहाँ पर क्या गया, भाषा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित, स्वास्थ्य विज्ञान, कताई बुनाई, कृषि विज्ञान आदि। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत दिया उन्होंने, रुचि का सिद्धांत। ठीक है, रुचि का सिद्धांत नाम इसके उससे ही पता चल रहा है कि इंटरेस्ट होना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। जॉन डीवी कहते हैं कि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो बालक की रुचि के अनुसार होना चाहिए। अगर बच्चे को इंटरेस्ट होगा तभी वो जल्दी सीखेगा। ठीक है, जो जॉन डीवी जो है पाठ्यक्रम का निर्धारण बालक की रुचि के अनुसार करना चाहते हैं, और इस आधार पर प्रथम 6 कक्षाओं में भाषा, विज्ञान, इतिहास, अंकगणित, भूगोल, काष्ठ कला, सिलाई, बागवानी, संगीत आदि विषयों को पाठ्यक्रम में रखने की सलाह देते हैं। ठीक है, तो ये विषय ऐसे हैं जिससे बालक का जो है क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। वो विषय क्या क्या हैं, भाषा, ठीक है, फिर विज्ञान है, इतिहास, अंकगणित, भूगोल, काष्ठ कला, ठीक, और सिलाई, बागवानी, संगीत। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं दोस्तों जिससे बच्चे का क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी। तो पाठ्यक्रम अगर रुचि के हिसाब से अगर बना रखा है तो वह जल्दी चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, उसकी पाठ्यक्रम में जो है या फिर विषय में जो है रुचि बढ़ेगी, आसानी से वह सीख सकेगा। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा सिद्धांत दिया दोस्तों, लचीलेपन पन एवं भिन्नता का सिद्धांत है। लचीलापन का मतलब जो पाठ्यक्रम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, और उसको बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं, विभिन्नता का मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो उसकी हर अलग अलग बालक में जो है अलग अलग प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं दोस्तों। ठीक है, कोई किसी चीज़ में जो है अच्छा होता है, या किसी का स्किल किसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है, तो कहने का मतलब बच्चों की रुचि के अनुसार या उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर जो है हमें पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। जॉन डीवी ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, जॉन डीवी का मानना है कि प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। हर किसी का सोचने का तरीका, सीखने का तरीका, समझने का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं हर बालक में। तो उनकी योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों के आधार पर जो है पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए, और पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। ठीक है, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, परिस्थिति के आधार पर। इस आधार पर उनकी मानसिक क्षमताएं, योग्यताएं भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, इसलिए पाठ्यक्रम को विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए, अर्थात पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों को रखना चाहिए जिसमें विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न हो सके। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा है लचीलापन का सिद्धांत। और चौथा जो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्धारण में डीवी क्रियाशीलता पर बल देते हैं। ठीक है, क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है कि हम जो भी मतलब सिखाएं बच्चे को, वह उसमें क्या क्रियाशील होकर सीखे और फिर उसको जो है अप्लाई भी करे, अपने दैनिक जीवन में उसको अप्लाई करे। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब एक्टिविटी जो है बेस्ड होना चाहिए। कहने का मतलब है पाठ्यक्रम में उन विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालकों में क्रियाशीलता उत्पन्न करते हों। ठीक है, एक्टिवनेस बच्चे में आ जाए, ऐसा मतलब पाठ्यक्रम होना चाहिए। बोरिंग पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम को बच्चों की रुचि के अनुसार
होना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार होना चाहिए। ठीक है। अब पांचवा जो सिद्धांत दिया दोस्तों, ये सामाजिक अनुभव का सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे ने सीख लिया, इंटरेस्ट आ गया उसको, ठीक। आप डीवी क्या मानते हैं कि पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, सामाजिक अनुभव पर होना चाहिए। अर्थात मतलब सोशल भी बच्चे को होना चाहिए, उसने ज्ञान ग्रहण किया और समाज में जो है उस ज्ञान का वो सदुपयोग करे, सामाजिक अनुभव जो है बच्चे को फील हो, तो ऐसा पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। कहने का मतलब सांस्कृतिक, ठीक है, नैतिक, सांस्कृतिक आदि पक्ष भी पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए। जीवी का मानना है कि पाठ्यक्रम का आधार सामाजिक अनुभव पर होना चाहिए। ठीक है। कल्चरल एक्टिविटीज होनी चाहिए पाठ्यक्रम में। ठीक है। ऐसे मतलब कुछ प्रोग्राम रखने चाहिए जिससे कि बच्चा समाज में जाएगा और सामाजिकता का जो है अनुभव करेगा। और पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित हो। ठीक है। अर्थात डीबी पाठ्यक्रम में सामाजिक कार्यों को स्थान देने के पक्षपाती हैं। सोशल वर्क जो है होने चाहिए, फील्ड वर्क होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे वहाँ जाकर बच्चों को समाज में ले जाकर कुछ एक्टिविटी कराई जाए, जिससे उनमें सामाजिक अनुभव विकसित होगा। ठीक है। अब लास्ट वाला है दोस्तों, सहसंबंध का सिद्धांत, को रिलेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। को रिलेट करना मतलब एक दूसरे से संबंधित कर होने वाला, जैसे हर विषय अलग अलग हैं, विषय गणित, विज्ञान, इनको को रिलेट करके जो है पढ़ाना चाहिए। डीवी का विचार है कि अलग अलग विषयों को सह संबंधित किया जाना चाहिए, को रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतिहास, भूगोल, गणित, कृषि, भाषा, कला आदि विषयों को सह संबंध करके पढ़ाया जाना चाहिए। और पाठ्यक्रम का निर्धारण सह संबंध को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ठीक है। जैसे गणित का विज्ञान के साथ कोरिलेशन है, गणित का इतिहास के साथ कोरिलेशन है, तो बच्चों को कोरिलेट करके हम अगर पढ़ाएंगे तो उनका ज्ञान क्या होगा, स्थायी होगा। ठीक है। तो कोरिलेट कर सकते हैं वो सब्जेक्ट्स के भी में भी। तो कहने का मतलब जो 6 सिद्धांत दिए तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये एग्जाम की दृष्टि से भी, ठीक है, सामाजिक अनुभव का सिद्धांत, इससे पहले हमने पढ़ा क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है। एक्टिवनेस आनी चाहिए बच्चे में और फ्लेक्सिबल होना चाहिए पाठ्यक्रम को। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इंटरेस्ट, रुचि के आधार पर जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। और फिर इसमें क्या है, इसके बाद जो है पहला है उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में वही चीज़ें रखी जानी चाहिए जो उपयोगी हों दैनिक जीवन में, जिनका उपयोग हो। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।